देखिए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। आज हमारा जो है 22वां दिन है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें कि 23 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 24 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 24 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है समानांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद बराबर है। 30वां पद आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 30वां पद पूछा जा रहा है। तो 30वां पद के लिए फार्मूला क्या जानते हैं आप? a + 29d, यही जानते हैं। इसी पे सेट कर दीजिए। a हो गया आपका प्रथम पद, d हो गया सारवंतर। ये दोनों चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पहला पद 10 है, तो पहला पद को a1 कहते हैं। दूसरा पद है 7, इसको कहते हैं a2। तीसरा पद है 4, इसको कहते हैं a3। ठीक है, यानी पहला पद तो पता चल गया, a1 बोलिए या a बोलिए, 10 है। अब d का मान चाहिए, सारवंतर d निकालने के लिए क्या करते हैं? a2 - a1। a2 आपका है 7 - a1 है 10, तो 10 में 7 गया 3, बड़ा संख्या का माइनस है, माइनस में 3। यानी पहला पद आपको पता चल गया 10 है, नहीं पहला पद यानी a का मान 10 है। सारवंतर यानी d आपका निकल गया -3। अब यहाँ पे सेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। a का मान है 10 + 29 गुना d का मान निकला है -3। दो संख्या देखिए, दो चिन्ह एक साथ रह नहीं सकता, इसलिए एक चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर लेंगे। 10, अब ये देखिए 3 माइनस में है और 29 प्लस में। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 29 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 27 के 7 बच गया 2, 3 × 6 = 2, 8। 87 में से 10 जाएगा, 77 बचेगा। बड़ा संख्या का आगे माइनस है, तो माइनस में 77 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है -10, -6, -2, 2 ... 34 में पदों की संख्या क्या है? यानी n का मान पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ये आपका हो गया a1, ये हो गया a2। पहला पद को a1 कहते हैं, दूसरा पद को a2, तीसरा पद को कहेंगे a3, चौथा पद को a4। ये आपका अंतिम पद है, इसको कहेंगे an। यहाँ से d निकाल लीजिए पहले, a2 - a1 से। सारवंतर निकालिए a2 - a1 से। a2 आपका -6 है, फिर -a1 आपका जो है -10 है। दो चिन्ह है यहाँ पे एक साथ, एक चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए। -6 माइनस हो गया +10। देखो माइनस में संख्या प्लस में तो घट जाएगा, तो 10 में 6 घटेगा 4, बड़ा संख्या का प्लस है, प्लस में 4 आएगा। यानी यहाँ से आपका देखिए प्रथम पद आपको पता है -10, नहीं प्रथम पद यानी a का मान है -10, सारवंतर यानी d का मान निकला 4, अंतिम पद 34 है। तो पदों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, यानी n का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? हाँ, पूछा जा रहा है कि n बराबर क्या होगा बताइए। तो देखिए an बराबर फार्मूला लगाइए आप, a + n - 1 × d। an यानी अंतिम पद आपका दिया है 34 बराबर a आपका प्रथम पद है -10 प्लस n का मान आपको निकालना ही है, n - 1 लिखिए, × d का मान निकला है 4। आगे जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 34 बराबर के दाईं तरफ देखिए 10 माइनस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, पक्षांतर कीजिए। संख्या को संख्या के साथ लाने के लिए ऐसा करते हैं, तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए बराबर उधर क्या बचा? n - 1 × 4। इसको देखिए आगे सॉल्व करते हैं, तो 34 और 10 जोड़ने के बाद हो गया 44। अब देखिए बराबर के दाईं तरफ जो है 4 क्या है? n - 1 के साथ गुणम है ना, इसको बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो 4 क्या हो जाएगा? भाग में, उधर बचेगा n - 1। 4 से दोनों कट रहा है, 4 × 4, फिर 4 × 4, 4 × 4, 11 बार में कट गया। इधर आपका 11 बचा है, बराबर के दाईं तरफ देखिए एक माइनस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, एक प्लस में हो जाएगा, बराबर उधर सिर्फ n बचा है। तो ये हो गया आपका 11 × 1 = 12 बराबर n, यानी n का मान आ गया 12। n का ही मान आपसे पूछा जा रहा था, तो आपका n का मान 12 निकल गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कह रहा है समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 ... का कौन सा पद 88 है? तो आपको पता नहीं है कौन सा पद 88 है, तो मान लेते हैं nवां पद 88 है। क्या मान लेते हैं? nवां पद 88 है। क्या मान लेते हैं? पूछा ना कौन सा पद 88 है, तो आपको पता नहीं है, तो नहीं पता रहता क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं nवां पद क्या है? 88 है। nवां पद किसको कहते हैं? an को। तो an यहाँ पे 88 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्रथम पद हो गया a1, ये देखिए दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4। यानी पहला पद भी आपको पता है कि 1 है, अंतिम पद भी आपको पता है कि 88 है। तो यहाँ से पहले d निकालिए, a2 - a1 से। a2 आपका 4 है, -a1 आपका 1 है, 4 में से 1 गया 3 है। कौन सा पद 88 है? तो nवां पद क्या है? 88, यानी n का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो फार्मूला लगाइए, an बराबर a + n - 1 × d। यहाँ पे देखिएगा an यानी अंतिम पद कितना है? 88
बराबर ए कितना है पहला पद 1 प्लस n का मान पूछा ही जा रहा है आपसे इंटू डी कितना निकला है 3। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ए एन क्या है, अंतिम पद है, ए क्या है प्रथम पद है, एन क्या है पदों की संख्या है, डी क्या है सारवंतर है। ये आपका 88 हो गया। बराबर के दाईं तरफ देखिए एक प्लस में है तो इसको बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो एक क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 3 का अगर बात किया जाए तो n-1 जो है 3 जो है n-1 के साथ गुणम है, इसको बराबर के दाईं तरफ लाइए, सॉरी बराबर के इसके बाईं तरफ लाइए तो 3 गुणों से भाग में आ जाएगा। बराबर उधर क्या बचा n-1। अब देखिए इसको आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो 88 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 87 बटा है 3 बराबर है n-1। अब देखिए 8 7 15 यानी जोड़ने के बाद 15 हो जा रहा है, इसका मतलब है ये भी 3 से कटेगा ना, तो 3 से दोनों कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूना 6 बच गया 2 2 पर 7 27 हो गया, 3 9 27। ये आपका हो गया 29। बराबर के दाईं तरफ देखिए एक माइनस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, एक प्लस में हो जाएगा बराबर n। 29 में से 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 30 बराबर n का मान ही निकालना था, n का मान 30 निकल गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए इधर 27 नंबर देखिए करा के समानांतर श्रेणी के 2 7 12 17 डॉट 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 के लिए ए 30 माइनस ए 20 का मान पूछ रहा है, यानी 30वां पद और 20वां पद दोनों का अंतरण पूछा जा रहा है। तो देखिए इधर देखिएगा, तो 30वां पद के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं a प्लस 29d, अब माइनस है तो माइनस। 20वां पद के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे a प्लस 19d। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस 29d, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस a, माइनस प्लस माइनस 19d। अब यहाँ पे देखिए a माइनस में है a प्लस में है तो कैंसिल हो गया माइनस प्लस से। 29d में से 19d घट गया तो क्या d बचेगा 10 को d बचेगा, बोलिए, यानी 10 गुना d का मान अगर हमको पता चल जाए तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से निकालिए। ये देखिए पहला पद है तो a1, दूसरा पद को a2, तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4, यहाँ से d निकाल लीजिए। a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस a1 कितना है 2, तो 7 में से 2 घटा 5, d का मान कितना निकल गया 5। अब d की जगह पे d का मान रख दीजिए 5, तो 10 बचे 50 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ आंसर चल गया, 27 का हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कह रहा है कि 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। क्या पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है? तो आपको पता नहीं है तो मान लीजिए एनवां पद शून्य है। क्या मान लीजिए? तो एनवां पद किसको कहते हैं ए एन को, तो यानी ए एन बराबर क्या हो गया यहाँ पे शून्य, नहीं शून्य यानी 0। यहाँ पे देखिए पहला पद है a1 बोलिए, दूसरा पद को a2, तीसरा पद को a3। यहाँ से देखिए d का मान निकालिए पहले आप, a2 माइनस a1, a2 कितना है 18 माइनस a1 कितना है 21, तो आपका d का मान आ गया -3। 21 में से 18 घटाइएगा 3, बड़ा संख्या का माइनस है तो माइनस में 3 आ गया, यानी पहला पद आपको पता है 21 है और सारवंतर d भी -3 है, अंतिम पद भी कितना है 0 है। तो कौन सा पद पूछ रहा है, यानी n का मान निकालिए, n का मान निकालिए। फार्मूला देखिए ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो अंतिम पद कितना है 0 बराबर देखिए पहला पद कितना है 21 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान कितना निकला है -3। तो देखिए ये 0 हो गया। अब देखिए बराबर के दाईं तरफ क्या है 21 प्लस में ना, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए तो 21 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए बराबर के दाईं तरफ एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि -3 जो है n-1 के साथ गुणा में, तो इसको बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो गुणों से क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा -3। बराबर उधर क्या बचा सिर्फ n-1, n- क्या बचा है 1 बचा है, इसको घेर दिए, दूसरा सॉल्यूशन है ये। अब देखिए इसी को यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब देखिए 0 में 21 घट रहा है, 21 में कुछ नहीं घट रहा है तो क्या हो जाएगा 21 ही होगा, बड़ा संख्या का आगे माइनस है, माइनस में 21 बटा नीचे में माइनस में 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से देखिए दोनों कट रहा है, 3 एकम 3 3 सते 21 बराबर इधर क्या है दाईं तरफ n-1। यहाँ पे देखिए 7 बराबर के दाईं तरफ एक क्या है माइनस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए एक को, एक क्या हो जाएगा प्लस में बराबर n, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 बराबर क्या आ गया n का मान कितना आ गया 8। कौन सा पद होगा तो 8वां पद, कौन सा पद शून्य होगा तो 8वां पद शून्य होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, 2 अंक वाला संख्या की बात कर रहा है, 3 से विभाज्य होने वाला। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3 3 9 6 3 9 3 चौक 12। पहला जो 2 अंक का संख्या आया वो कौन सा आया 12, कौन सा आया पहला जो है 2 अंक का संख्या 12 है जो 3 से विभाज्य है। उससे पहले कोई भी 2 अंक का संख्या देखिए 10 11, देखिए 3 से विभाज्य है नहीं, इससे पहले 2 अंक का संख्या है, ये दोनों 3 से विभाज्य है नहीं, तो 3 से विभाज्य होने वाला पहला जो संख्या है 2 अंक का वो क्या है 12, क्या है। अब 12 से आगे बढ़ते जाइए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, 12 3 15, 15 3 18, इस तरह से लास्ट कहाँ चल जाएगा 2 अंक का संख्या 99, कहाँ तक चल जाएगा बताइए। 99 जो है 2 अंक का संख्या, ये भी क्या है 3 से
विभाज्य है। ये भी क्या है 3 से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्या गो संख्या है ये पूछ रहे हैं, यानी n का मान पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद ये हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया a2 मानिए, तीसरा पद को a3, अंतिम पद को an। यहाँ से पहले आप d निकालिए, क्या निकालिए, d निकालिए a2 माइनस a1 से। a2 आपका 15 है माइनस a1 आपका 12 है, तो कितना आ गया d 3 आ गया। पहला पद देखिए a आपको पता है 12, सारबंतर d भी आपका निकल गया 3, अंतिम पद an भी आपको पता है 99। तो n का मान आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि n का मान बताइए। देखिए फॉर्मूला लगाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे an कितना है 99, an कितना है बराबर, देखिए a कितना है 12 प्लस n का मान आपसे पूछा ही जा रहा है, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला है 3। अब यहाँ पे देखिए 99 बराबर के, देखिए दाईं तरफ 12 क्या है प्लस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए माइनस में हो जाएगा। अब 3 देखिए n माइनस 1 के साथ क्या है गुणा में है, बराबर के दाईं तरफ है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, गुणों से भाग में हो जाएगा 3, उधर क्या बचा बराबर के दाईं तरफ n माइनस 1। अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, 99 में से 12 घटाइए, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 1 घटेगा 8, बटा हो गया 3 बराबर n माइनस 1, 8 7 15, जोड़ने के बाद 15 हो रहा है, इसका मतलब 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बच गया 2, 2 पर 7 हो गया 27, 3 नमक 27, ये 29 हो गया। अब बराबर के दाईं तरफ देखिए एक माइनस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, संख्या को संख्या के साथ लाने के लिए ऐसा करते हैं, पक्षांतर करते हैं इसका, तो प्लस में हो गया, बराबर उधर बचा n, 29 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 30 बराबर n का मान कितना आ गया, यानी देखिए 2 अंक का जो है 30 को ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है। हाँ 2 अंक वाला 30 को ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो 30 से आंसर कहाँ पे है बी में, तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 है, बताना है कौन सा पद 82 है। मान लीजिए एनवा पद क्या है 82 है, तो ए एन बराबर क्या, एनवा पद किसको कहते हैं ए एन को, तो ए एन बराबर यहाँ पे हो गया 82। अब ये देखिए आपका पहला पद है ये a1, दूसरा पद को बोलते हैं a2, तीसरा पद को a3, चौथा पद को a4। यहाँ से सारबंतर d का मान निकाल लीजिए, a2 माइनस a1 से, a2 है 6 माइनस a1 है 2, 6 में से 2 घटेगा 4। यहाँ पे देखिए आपको पहला पद a का मान पता है 2 है, सारबंतर d का मान पता है 4 है, अंतिम पद an का मान पता है 82 है, तो n का मान आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा पद 82 होगा, यानी क्या नंबर वाला पद 82 होगा, यानी n का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान है 82 बराबर a का मान है 2 प्लस n का मान पूछा ही जा रहा है, तो n माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान आपका 4 है, इसको सॉल्व कीजिए। 82 बराबर के दाईं तरफ 2 देखिए प्लस में है, इसको बराबर के बाईं तरफ लाइए, संख्या को संख्या के साथ लाते हैं, पक्षांतर करते हैं उसका, इसलिए ऐसा करते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ ले जाते हैं। अब देखिए 4 जो है n माइनस 1 के साथ गुना में है, बराबर के इसको बाईं तरफ लाइए, भाग में हो जाएगा 4, बराबर उधर सिर्फ बचेगा n माइनस 1। अब देखिए 82 में से 2 घटाइए तो बचेगा 80 बटा 4 बराबर n माइनस 1, 4 से दोनों कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 20 बार में कट गया। अब देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो 20, एक देखिए बराबर के दाईं तरफ माइनस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, एक प्लस में हो जाएगा बराबर n, 20 एक हो गया 21 बराबर n का मान आ गया 21, n का मान क्या आ गया 21, यानी 21वां पद जो है वो क्या होगा 82 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर, करा 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, यानी 0 से 50 के बीच में क्या विषम संख्या है तो 25 गो है, क्या विषम संख्या है तो 25 गो है। तो देखिए कैसे, तो विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, यानी जो 2 से पूरा नहीं कटे, उसी को हम क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11 13 15 17 19, समझ रहे हैं, हाँ 21 23 25 बहुत सारा है। तो देखिए 0 से 50 के बीच देखिए विषम संख्या लिखते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 49 तक जाएगा, 49 तक जाएगा विषम संख्या। अंतिम जो विषम संख्या होगा 50 से पहले वो कौन सा होगा 49, कौन सा होगा, यानी कह सकते हैं ये आपका पहला पद है a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, ये अंतिम पद आपका हो गया an, यानी क्या गो विषम संख्या है, यानी n का मान आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है n का मान। d का मान यहाँ निकाल लीजिए आप a2 माइनस a1 से, तो 3 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 2। an बराबर फार्मूला लगाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना है 49 बराबर a का मान है 1 प्लस n का मान निकालना ही है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका दिया है अभी तुरंत निकला 2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 49, एक देखिए बराबर के दाईं तरफ क्या है प्लस में, बाईं तरफ लाइए एक माइनस में हो जाएगा, बराबर उधर n माइनस 1, n माइनस क्या बचा 1 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे जगह क्या है कम पड़ रहा है, जगह क्या पड़ रहा है कम पड़ रहा है, कोशिश करते हैं इतना अगर सॉल्व हो जाए। तो 49 में से 1 घटा 48,
अब देखिए 2 जो है n-1 के साथ क्या है, बराबर दाईं तरफ गुणम है ना, इसको बराबर वहीं तरफ ले जाइए, भाग में हो जाएगा, बराबर बचा उधर n-1, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, हो गया 24, बराबर दाईं तरफ एक माइनस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, एक प्लस में हो जाएगा, बराबर n, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 बराबर n का मान हो गया 25, यानी 0 और 50 के बीच में अगर देखा जाए तो 25 को भी सम संख्या है, सम संख्या भी पूछेगा तो भी 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, करा यदि किसी समानांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 और 25, 6वां पद 13 दिया है और 12वां पद 25 दिया है, तो इसका पहला पद बताइए। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए 6वां पद दिया है यानी A6 बराबर दिया है कितना, बोलिए 13, और 12वां पद दिया है यानी A12 बराबर कितना दिया है 25। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, छठा पद के लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं A+5D, नहीं A+5D बराबर कितना है 13, ये आपका देखिए एक समीकरण बन गया। फिर देखिए यहाँ दूसरा 12वां पद के लिए फार्मूला लिख सकते हैं A+11D बराबर 25, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरण का पहला पद ने पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, यानी पहला पद बोले तो A का मान पूछा जा रहा है, तो A को हम नहीं कटवाएंगे, D को कटवाने का कोशिश कर, यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो A को कटवा सकते हैं या तो D को, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट, अगर हमको मान निकालना है तो हम D को ही कटवा देते हैं, डायरेक्ट A का मान निकल जाएगा। प्रथम पद इन पूछा जा रहा है, पहला पद यानी A का मान पूछा जा रहा है, तो D को कैसे कटवाइएगा, यहाँ देखिए 5D है, यहाँ 11D है, दोनों कैल्सियम लीजिए, 11 5 55, यानी दोनों 55 बना दीजिए। 5 में देखिए 11 से गुना कर दीजिए 55 बन जाएगा, 11 में देखिए 5 से गुना कर दीजिए 55 बन जाएगा, दोनों को घटा दीजिए, दोनों क्या कीजिए घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाइए, देखिए उल्टा कर घटाते हैं, क्या कि इसमें जब 5 से गुना करिएगा या सीधे रहने दीजिए, देखिए इसे करेंगे, समीकरण 1 में क्या किए हैं 11 से गुना, फिर इसको घटा रहे हैं, समीकरण 2 के साथ 5 से गुना करके, यही कर रहे हैं, 1 में 11 से गुना कर रहे हैं, 2 में 5 से गुना कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो 11 से गुना कीजिए, 11 गुना A, तो 11A हो जाएगा, प्लस 11 5 55D हो जाएगा, बराबर 11 13 से गुना कीजिए, तो जाएगा 13 कम 13 1, 13 कम 13 1 14, 143 हो गया। फिर इसको 5 से गुना कीजिए, तो हो जाएगा आपका 5A प्लस 55D बराबर 25 5 125। देखिए घटा रहे हैं, नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस, प्लस से यहाँ पे देखिए 55D प्लस में 55D माइनस में, तो 55D से 55D कैंसिल हो गया, 11A में से 5 A घट गया, तो 6A बराबर 13 में से 5 गया 8, 3 में से 2 गया 1। अब देखिए 6 कम 6 6 3 18, A बराबर आ गया 3, A बराबर क्या आ गया, इसलिए A बराबर आ गया 3। प्रथम पद किसको A को ही कहते हैं, तो पहला पद आपका निकल गया A बराबर 3, तो 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट 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 का 10वां पद बताइए। देखिए इधर 10वां पद के लिए आप जानते हैं फार्मूला A+9D, यही जानते हैं। यहाँ पे A और D का जरूरत है, A यानी प्रथम पद, D यानी सारवंतर। A और D का पता करते हैं पहले। ये आपका देखिए प्रथम पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, यानी प्रथम पद देखिए A का मान पता चल गया 54। अब D का मान यहाँ से निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 से, A2 आपका 51 है माइनस A1 आपका 54 है, 51 3 54, यानी माइनस में 3 आ गया। बड़ा संख्या का माइनस है ना, 54 में जब 51 घटाएगा 3 आएगा, बड़ा संख्या का माइनस है, माइनस में 3, यानी प्रथम पद A का भी मान पता चल गया 54, सारवंतर D का भी मान पता चल गया -3। अब कुछ नहीं, बस इसमें बैठा दीजिए, सेट कर दीजिए। A की जगह पे क्या हो जाएगा 54 प्लस 9 गुना D का मान निकला है -3, दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा तो एक को ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, बराबर हो जाएगा 54। अब ये देखिए 9 प्लस में है 3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस नहीं, दो अलग अलग चिन्ह वाला संख्या गुना हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 9 तिया 27, 27 दूना 54, यानी 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54 में से 27 घटेगा 27 से ना आएगा, यानी 10वां पद आपका आ गया 27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर का, यदि AP का प्रथम पद A और सारवंतर D हो तो nवां पद बोले तो an का निम्नलिखित में से कौन सा मान होगा। तो an बराबर क्या होता है फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जब आपको प्रथम पद A पता रहे, सारवंतर D पता रहे, तो nवां पद आपसे अगर पूछे an बराबर तो क्या बोलिएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 35 देखिएगा, समानांतर श्रेणी 126 120 114 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है। आपको बताना है कि कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए nवां पद क्या है शून्य है, तो nवां पद an को कहते हैं, ये शून्य है आपका। ये देखिए प्रथम पद हो गया A1, दूसरा पद को A2, ये तीसरा पद है, यहाँ से D निकालिए, A2 माइनस A1 से, A2 आपका है 120 माइनस A1 है 126, ये आपका -6 आ जाएगा। नहीं, D का मान कितना है, प्रथम पद देखिए A 126 है, सारवंतर D आपका -6 निकल गया। n का मान आपसे पूछा जा रहा है, an का मान आपको पता है 0, तो फार्मूला लगाइए an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an का मान कितना है 0 बराबर, A का मान है 126 प्लस n का मान आपको निकालना ही है, तो n माइनस 1
इंटू डी, डी का मान है -6। यहाँ पे देखिएगा 0 बराबर के दाईं तरफ 126 प्लस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, पक्षांतर करके संख्या को संख्या के साथ लाइएगा तभी सॉल्व हो पाएगा। ये -6 जो है n-1 के साथ क्या है, गुणम है, बराबर दाईं तरफ है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए, ये गुणों से भाग में हो जाएगा -6, बराबर उधर क्या बचेगा n-1 आगे देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 126 में कुछ नहीं घट रहा है तो 126 ही हो जाएगा, माइनस बड़ा संख्या का आगे है तो माइनस में 126 बटा में नीचे क्या है -6, बराबर उधर क्या है n-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से दोनों कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, इधर हो गया 21, बराबर के दाईं तरफ देखिएगा एक माइनस में है, इसको बराबर बाईं तरफ लाइए तो एक प्लस में हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचा n, 21 1 22 बराबर n का मान कितना आ गया 22 आ गया। कौन सा पद शून्य है तो 22वां पद इसका शून्य होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला गया, इसको नोट कीजिएगा। 36 नंबर कला, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, यहाँ पे n क्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है ना, n का मान आप देखिए प्राकृतिक संख्या 21 में शुरू होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ले सकते हैं। तो प्रथम देखिए पद पूछ रहा है तो यहाँ पे n का मान कितना लेंगे 1, दूसरा पद पूछेगा तो n का मान क्या लेंगे 2, तीसरा पद पूछेगा तो n का मान क्या लेंगे 3, चौथा पद पूछेगा तो n का मान क्या लेंगे 4। नहीं, पहला पद ही पूछ रहा है ना, यहाँ पे n का मान क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखिए 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 - 7 तो क्या हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। ऐसे नहीं करते थे, जैसे सामान्य पद निकालते थे आप तो an बराबर दिया हुआ रहता था इतना, तो n की जगह पे क्या लिए 1 लिए तो a1n निकलेगा, यानी पहला पद -2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है समानांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट का 14वां पद बताना है ना, 14वां पद बताइए। तो उसके लिए फार्मूला होता है a + 13d, ए और डी का मान का जरूरत है यहाँ पे। यहाँ देखिए ये पहला पद हो गया a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, डी का मान यहाँ से निकालिए a2 - a1 से, a2 आपका 7 है माइनस a1 कितना है 3, 7 में से 3 गया 4। प्रथम पद a भी पता चल गया 3, सारवंतर डी भी पता चल गया 4, ए और डी का ही मान पता करना था। यहाँ सेट करिए, ए का मान है 3 + 13 गुना डी का मान है 4, तो 3 + 13 चौके 52, 52 3 55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 डॉट का nवां पद होगा। nवां पद पूछ रहा है, nवां पद बोले तो an बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है an बराबर पूछ रहा है। ये पहला पद देखिए a1, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पाँचवा पद। यहाँ से d निकालिए a2 - a1 से, तो 11 - 16 तो -5 आ गया। d प्रथम पद कितना है 16, सारवंतर d कितना है -5, नहीं nवां पद यानी an का मान पूछ रहा है। an बराबर फार्मूला लगाइए a + n-1 इंटू डी, ए का मान कितना है 16 प्लस n का मान नहीं पता है तो n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है -5, दो चीज़ एक साथ नहीं रख, देखिए यहाँ पे ये हो गया 16, n-1 के साथ क्या है 5 गुना में है तो गुना कीजिए, एक एक करके गुना कीजिए दोनों से, तो 5 गुना n तो कितना हो जाएगा 5n, वो भी माइनस में, क्योंकि n तो प्लस में है लेकिन 5 क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस में 5n। अब 5 का गुना फिर 1 के साथ कीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये भी 5 भी माइनस में है, एक भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको देखिए जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 16 और 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 21, संख्या के साथ जुटेगा ना, 5 भी प्लस में है 16 भी प्लस में, जुटवेन करेगा। अब माइनस बच गया 5n, तो यही आपका आंसर हो गया 21 - 5n, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। n का मान नहीं दिया तो क्या दिक्कत है, n के रूप में आएगा, समझ रहे हैं 21 - 5n, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खरा यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 हो तो इसका सार अंतर बताइए। देखिए nवां पद बोले तो an बराबर दिया है 5 - 3n, यहाँ से आप a1 निकाल लीजिए और a2 निकाल लीजिए, तभी ना आप सार अंतर बता पाइएगा। तो देखिए 5 - 3 गुना, यानी n का मान क्या रखना है 1 रखना है पहले, फिर n का मान यहाँ 2 रखना है, 1 रखिएगा तो पहला पद निकल जाएगा, n का मान 2 रखिएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 - 3 हो गया 2, आप देखिए इसको n की जगह पे 2 का मान रखिए, 5 - 3 गुना n की जगह पे क्या रखेंगे 2, ये हो जाएगा 5 - 6, ये हो गया -1। सार अंतर पूछ रहा है ना, तो सार अंतर यानी डी का मान कैसे निकालते हैं a2 - a1 से, a2 कितना निकला आपका -1, फिर माइनस a1 कितना निकला 2, तो दोनों देखिए माइनस सेम है तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा -3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल बताइए। 2 बार लिखा गया n पद, एक बार इसको लिखना था, n पदों का योगफल, तो सीधा फार्मूला होता है n पदों का योगफल, Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए आज ये चैप्टर आपका जो है द एंड हो गया, यानी पूरे तरीका से जो है आपका एपी का चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर श्रेणी का ये खत्म हो चुका है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हम पूरा बता चुके हैं।
अब अगले दिन जो नया चैप्टर शुरू होगा वो आपका मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या नहीं रियल नंबर, इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।